नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश नरसिंगे और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जीवन न्यूज़। आज 1 दिसंबर है। पूरे विश्व में यह दिन जागतिक एड्स दिन के नाम से जाना जाता है और इस दिन HIV एड्स के बारे में जन जागृति की जाती है। पूरी दुनिया में आज तक इस बीमारी का कोई भी अंतिम इलाज नहीं मिला है। अकेले हिंदुस्तान में ही लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अभी जो इस बीमारी पर इलाज चल रहा है उसमें सिर्फ मरीज की ज़िंदगी कुछ सालों तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से बचाई नहीं जा सकती। हमारे भारत देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा की परंपरा बरसों से चली आ रही है और प्राकृतिक तरीके से किया जाने वाला यह उपचार जाने कितने बीमारियों को ठीक करने में कारगर रहा है। इसी सिलसिले में HIV एड्स जैसी महाभयंकर बीमारियां आयुर्वेद से ठीक हो सकती है। ऐसा मैं नहीं बल्कि आयुर्वेदा में काम करने वाले लातूर के जाने माने हैं मशहूर डॉक्टर ताहिर शेख कहते हैं। वह दावा करते हैं कि उनके खोजे गए दवाओं से HIV एड्स पूरी तरीके से ठीक हो सकता है और उन्होंने यह साबित भी कर दिखाया है। इस दावे को लेकर हमारे प्रतिनिधि विक्रांत शंके उन्होंने डॉक्टर ताहिर शेख इनसे बातचीत की है। आइए जान लेते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं विक्रांत शंके और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जीवन न्यूज चैनल। अब मैं बात करने वाला हूं एक बेहद काफ़ी खतरनाक बीमारी के बारे में। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है HIV एड्स। नाम सुनते ही आपके होश उड़ गए होंगे क्योंकि ये इतनी काफ़ी खतरनाक और बहुत खतरनाक बीमारी है। पर आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इस बीमारी पर इलाज निकल चुका है। पूरे दुनिया में यह दावा किया जाता है कि HIV जैसे बीमारी का इलाज कहीं भी नहीं। HIV एड्स के बारे में एक बहुत बढ़िया औषधि लातूर के एक डॉक्टर ने खोज निकाली है और हम आए हैं आयुष चिकित्सालय में। यहाँ के डॉक्टर ताहिर शेख ये दावा करते हैं कि HIV एड्स इस महाभयंकर बीमारी के ऊपर उन्होंने जो लाइलाज बीमारी कही जाती है उसके ऊपर एक खातरीपूर्ण इलाज यहाँ पे बनाया है। तो आइए हम बात करते हैं आयुष चिकित्सालय के डॉक्टर ताहिर शेख के साथ। मेरे साथ है आयुष चिकित्सालय के डॉक्टर ताहिर शेख। सर, आपने बहुत सनसनीखेज दावा किया है कि ये जो लाइलाज बीमारी दुनिया में मानी जाती है HIV एड्स, उसके ऊपर आपने एक औषधि खोज निकाली है, ऐसा आपका कहना है, ऐसा आपका दावा है। तो इस प्रश्न की तरफ मुड़ने से पहले मैं कुछ बातें आपस में होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एड्स के बारे में जैसे हर आम नागरिक क्यूरियस होता है, वैसे मैं भी क्यूरियस हूँ। तो HIV एड्स के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? हम थोड़ा सा इस रोग के बारे में जानेंगे और औषधि के बारे में तो हम जानने वाले हैं, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो सर, क्या बताएंगे आप शुरुआती दौर में तो HIV के मरीज़ में किस तरीके के शुरुआती लक्षण दिखते हैं? क्या क्या बताएंगे आप इसके बारे में? एक्चुअली में देखा गया तो शुरुआती के जो दिनों में HIV के जो लक्षण हैं वो मरीजों के अंदर कोई दिखाई नहीं देते। जब 5 साल 10 साल का पीरियड होता है तब HIV के लक्षण वहाँ पर दिखाई देते हैं। अच्छा। शुरू के दिनों में जैसे कि अचानक से वज़न कम हो जाना, फिर अगर कोई ऐसी बीमारी है, टाइफाइड है या TB है या ऐसी बीमारी है जल्द से जल्द ठीक न होना, ये भी उसके लक्षण हैं। छोटी मोटी बीमारी है जैसा ये है अपना सर्दी है, खांसी है, ये जैसा आम दिनों में आम इंसानों को एक 5 से 6 दिन में ये क्योर होता है। जी। लेकिन HIV जब किसी को होता है तो यही बीमारियां 2-2 3-3 महीने उसके नहीं जाती। तो ऐसे टाइम पे चाहिए कि पेशेंट को अपनी जांच करना चाहिए। HIV है या नहीं है इसकी जांच करना ज़रूरी है इस टाइम में। दरअसल ये जो बीमारी है HIV, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन सी भी बीमारियां लंबे दिनों तक तुम्हारे शरीर में रहना,
ये उसके शुरुआती के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि HIV की बीमारी तुम्हारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ये जो वायरस है, तो वायरस तुम्हारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। सर, मैं इसके साथ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एलोपैथी के उपचार पद्धति में और अपने आयुर्वेद के उपचार पद्धति में क्या बताएंगे आप इसके बारे में? देखो, HIV जब से ये डिसीज़ आया है इंडिया के अंदर, तो अभी तक तो एलोपैथिक ही इसके ऊपर इलाज चालू है इसका। जी। लेकिन एलोपैथिक के अंदर क्या है कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा। बस इसको स्टेबल रखा जा सकता है। जो उसके वायरस हैं, उस वायरस को बढ़ने नहीं दिया जाता। जी। जिस अवस्था में वो वायरस बॉडी के अंदर हैं, उसी अवस्था में उस गोलियों के ज़रिए से, एलोपैथी की गोलियों के ज़रिए से उसी स्टेबल को रखा जा सकता है। बस इसका कहना ये है कि जस्ट थोड़ी सी उम्र बढ़ाई जा सकती है इन दवाई गोली की वजह से, लेकिन ये बीमारी को एलोपैथिक के अंदर जड़ से ख़त्म किया नहीं जा सकता। तो आपका ये कहना है कि आयुर्वेदा की औषधि अगर कोई मरीज़ लेता है HIV का, तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है? हाँ, एक टीबी का पेशेंट था मेरे पास। मैंने उसे कुछ टीबी की दवाइयाँ दी थी और उस मरीज़ ने वो दवाई टाइम पर ले ली और उसका जो टीबी था वो क्योर हो गया। तो कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास आया कि उसने मुझे कहा कि सर, मुझे तो टीबी था ही, लेकिन एक्चुअली मैं आपसे छुपाया था, मुझे HIV भी था। तो बाद में उसने फिर उस HIV का जो है वो डबल से उसने उसका रिपोर्ट जांच किया। फिर आने के बाद मैंने देखा तो उसके कुछ बैंड्स, जो HIV के अंदर 9 बैंड रहते हैं, उसमें से 3 या 4 बैंड ये निगेटिव हो गए थे। तो मुझे ताज्जुब लगा कि मतलब अपनी दवाइयों से HIV के बैंड निगेटिव हो रहे हैं। तो फिर मैंने वही दवाइयाँ उसको बार बार लेने के लिए कहा, सजेस्ट किया। तो फिर वही 3 महीने वो दवाई लेने के बाद फिर डबल से मैंने उसकी जांच करवाई। तो जांच करवाने के बाद फिर उसके 6 बैंड ये निगेटिव आए। अच्छा। हाँ, तो ये इसके रिकॉर्ड आपके पास है? हाँ, इसके रिपोर्ट्स मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। और धीरे धीरे ऐसा करने के बाद 1 साल उसको ड्यूरेशन लगा। 1 साल के बाद वो पूरी तरह से वहाँ पे निगेटिव हुआ। मतलब ये जो शोध लगा है, बस वो मरीज़ आया, उसको टीबी था, टीबी की दवाई दी मैंने, लेकिन एक्चुअली में उसको HIV था, उसने मुझे नहीं बताया था। लेकिन उस दवाई से उसको HIV उसका ठीक होने लगा, क्योर होने लगा। तो बार बार फिर मैंने वही दवाई उसके ऊपर इस्तेमाल की, तो 1 साल के भीतर वो HIV निगेटिव हुआ। डॉक्टर साहब, अभी आपने रिपोर्ट्स का जिक्र किया, तो क्या रिपोर्ट्स आपके अभी पास है? किसी के रिपोर्ट्स है आपके पास? क्या कहेंगे रिपोर्ट्स के बारे में? मेरे पास शुरू के कुछ रिपोर्ट्स हैं। अच्छा। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि जब शुरू में पेशेंट आता है तो मैं उसका वेस्टर्न ब्लॉट कराता हूँ। उसमें HIV-1 में GP160, GP120, P66, P55, P51, GP41 और P31, P24 और P17, ये 9 बैंड HIV के अंदर रहते हैं। अच्छा। ये डिटेक्टेड अगर कह दिया तो ये पॉजिटिव है, पूरे 9 के 9। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे डिटेक्टेड हैं। पेशेंट है वो पूरे डिटेक्टेड हैं। उसके बाद अपनी दवाई खाने के बाद उसके अंदर क्या बदलाव आया कि ये जो बैंड है उसमें से नेगेटिव कुछ बैंड निगेटिव आए हैं। 1 2 3 4 5 बैंड निगेटिव आए हैं, 4 रहे हैं। 9 में से 5 हो गए हैं, 4 रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ 3 महीने 4 महीने का अरसा जाने के बाद फिर डबल से उसको हमने चेकअप किया है वही पेशेंट का। तो ये देखो, ये पूरे बैंड निगेटिव आए हैं। अरे यार, पूरे के पूरे बैंड निगेटिव है। और जब ऐसा तो ये पेशेंट अब पूरा निगेटिव हो गया। हाँ, तो जब ऐसा निगेटिव आता है पूरा रिपोर्ट, तो वो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल हाँ। नॉर्मल। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद रुकने के बाद फिर डबल से उसको यही, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि ये बाद में से और डिटेक्टेड बताता है। तो मैंने उसको 3 महीने के बाद रुकने के बाद फिर उसको डबल से रिपोर्ट करने के लिए कहा। तो ये पूरे के पूरे बैंड यहाँ देख सकते हैं, पूरे के पूरे बैंड यहाँ पे निगेटिव है। तो ऐसी तरह बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं और आगे भी 2-4 रिपोर्ट्स हैं। फिर शुरू में अभी एक रिपोर्ट्स है, 1 ही महीने का रिपोर्ट है ये मेरे पास। ये बंदा यहीं का है, लातूर का।
ये देखिए, शुरू में सिर्फ 1 महीने का रिपोर्ट मैंने उसको एक महीने की दवाई खाने के बाद रिपोर्ट निकालने लगा था, तो अपसेंट 3 बैंड उसके टोटल निगेटिव आए हैं 1 ही महीने की दवाई के अंदर। और अभी उसका इलाज चालू है, बहुत जल्द वो भी पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। तो ये सारे रिपोर्ट्स हैं, बहुत जल्द हम इस सारे और सारे रिपोर्ट्स आएंगे जो अभी फ़िलहाल इलाज चालू है लोगों का, और कुछ दिनों के बाद और 3-4 महीने के बाद और कुछ रिपोर्ट्स आएंगे, तो उस रिपोर्ट्स आने के बाद फिर एक बार हम आपको बुलाकर उस रिपोर्ट्स को दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो इनका जो अनुभव प्रवास है, आप यहाँ पे डॉक्टर साहब बताते हैं कि अपघाती तरीके से एक्सीडेंटली ये जो रिसर्च है, ये जो संशोधन है, ये हो गया है। तो अब इसका आगे क्या होना है ये हम ज़रूर देखेंगे। इससे जुड़कर एक सवाल ये आता है कि ये जो आप दवाई बना रहे हैं उसका फार्मूला तो आपको बताना नहीं है, पर आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो क्या बताएंगे दवाइयों को लेकर कि जैसे कि मरीज़ के शरीर के अंदर ये कैसा काम करती है, या फिर कोई भी बात जो आपने HIV मरीज़ के लिए दवाई बनाई है और आप कहते हैं कि ये क्योर भी होगा दवाई खाने के बाद। शुरू में जब HIV का कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं शुरू में उसको वेस्टर्न ब्लॉट की रिपोर्ट निकालने को कहता हूँ। अच्छा, वेस्टर्न ब्लॉट की रिपोर्ट। उस वेस्टर्न ब्लॉट की रिपोर्ट में पूरा डिटेल में आता है HIV के वायरस के बारे में। HIV के अंदर 9 बैंड हैं, उस 9 बैंड में से कितने बैंड उसके नेगेटिव हैं और कितने पॉजिटिव हैं, ये मैं शुरू के दिनों में देखता हूँ। अगर समझो पेशेंट पुराना है तो उसके अंदर 9 से 9 बैंड ये पॉजिटिव होते हैं, और अगर शुरू के लक्षण है, उसको 1-2 साल हुआ है उसको समझो पॉजिटिव होकर, तो उसके कुछ बैंड निगेटिव रहते हैं, कुछ पॉजिटिव रहते हैं। तो मैं शुरू के दिनों में जब आता है पेशेंट तो पहले उसका वेस्टर्न ब्लॉट करा के लेता हूँ, वो रिपोर्ट मेरे पास रख लेता हूँ मैं। रिपोर्ट रखने के बाद फिर मैं उसको ये पूछता हूँ कि तेरी ART की गोली चालू है या नहीं है, क्योंकि मेरे इलाज के अंदर ART की गोली चालू रहना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि ART की जो गोली है ये बॉडी के अंदर वायरस को बढ़ने नहीं देती। अच्छा, उसे थमाए रखती है। अच्छा। और अपनी जो मेडिसिन है, अपनी जो दवाई है, वो वायरस को मारती है जी। ये दोनों का संयोग कर मैं इलाज करता हूँ। अगर कोई इंसान ART की गोली नहीं लेता और मेरी दवाई लेता है तो वो क्योर नहीं होता, नहीं हो सकता। ART ज़रूरी है। ART ज़रूरी है, क्योंकि वो जो ART की जो गोली है वो वायरस को नशे में रखती है, उसको बढ़ने नहीं देती। अच्छा। और मेरी जो दवाई है वो वायरस को मार देती है। तो इसका संयोग करते 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 उसको किसी को 8 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है। ऐसा करते करते जिसकी उसकी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में क्योर हो जाएगा। अच्छा, तो ये था दवाई के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो सर अब और एक सवाल ऐसा है कि आप HIV के साथ साथ और कौन से बीमारियों पे इलाज करते हो, और आपकी जो औषधि इकट्ठा करना या फिर पेड़ पौधों के साथ आपका लगाव भी बहुत दिखता है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे कि अभी देखो बहुत जो औषधि प्लांट्स है, वनस्पतियां हैं, वो रेयर हो गई है, मिल नहीं रही है, तो इसको आप कैसे देखते हो और आप काम कैसे करते हो औषधियों को इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि जड़ी बूटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली में इसका जो सबसे ज़्यादा स्रोत है आयुर्वेदिक दवाइयों का जी, वो खास करके केरला, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। ओके। दक्षिण भारत में केरला जो साइड है वहाँ से कुछ चीज़ें हम वहाँ से लेते हैं, अच्छा। और कुछ चीज़ें हम उत्तर भारत, उत्तराखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन चीज़ों से भी, और कुछ हिमालय के आसपास का जो इलाका है, पंजाब है, उस जगहों से कुछ जड़ी बूटी जो रेयर है, नहीं मिलती, तो वहाँ मिलती हैं। यहाँ पर्वत पाए जाते हैं। हाँ उस इलाके में। वही इलाके में, जैसे लातूर के अंदर अगर देखा गया तो ये जो हत्ती बेट है, फिर ये वडोल के पास जो बेट है, वहाँ पर भी कई ऐसे रेयर ऐसे वनस्पति हैं वो हमें मिलती हैं, तो वो इकट्ठा करके हम यहाँ पे मरीजों पे उसका इलाज करते हैं। और ख़ास करके उसमें हम अभी मेरे पास किडनी स्टोन के अच्छे से पेशेंट हैं, बहुत 6 से 7 दिन में वो मेरे पास क्योर होते हैं। 10 mm, 12 mm, 15 mm के आसपास खड़ा मेरे पास 6 से 7 दिन में निकलता है। उसी तरह मैं शुगर पे भी मैं मेडिसिन देता हूँ। ये जो दूसरी दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों से किडनी पे बहुत सारा इफेक्ट करता है। बिल्कुल एलोपैथी की दवाइयाँ से अब मैं वो नहीं नाम लूँगा, क्योंकि वो हर एक एलोपैथिक अपने अपने एक महत्व रखती है जी। तो बहुत सारे पेशेंटों में मैं देखा गया कि उनके किडनियों पर उसका असर हुआ है। तो फिर मैंने उस शुगर की बीमारी के लिए खास करके आयुर्वेदिक में जो
चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके मैंने शुगर पे कुछ दवाई निकाली हैं, तो बहुत सारे पेशेंट उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और नॉर्मल उनका शुगर है। अच्छा। और शुगर में लाइफस्टाइल अगर वो ठीक से रखते हैं तो वो हमेशा नॉर्मल रह सकती, कोई बात नहीं। तो फिर हम वापस से HIV के इलाज, बीमारी और औषधि के ऊपर आ जाते हैं। अभी एक बड़ी खोज हो सकती है सर कि अगर ये दुनिया के सामने आता है और ये सही है, सही मायनों में अगर ये इसकी परख होती है तो ये बहुत बड़ी खोज है। दुनिया को एक अलग दिशा इस तरीके से मिल सकती है, एक मेडिकल साइंस को। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री बदल देने वाला ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर प्रशासन की तरफ आप गए, प्रशासन का रवैया क्या है आपके पास? साथ ही साथ में क्या इस दवाई का पेटेंट आपने किया है? इन सब चीज़ों को लेकर क्या बोलेंगे? अभी शुरू में मैं अभी दवाई का पेटेंट वगैरह नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं इसके प्रोसेस में लगने वाला हूँ। दवाई के पेटेंट के लिए मैं भारत सरकार पे अप्लाई करने वाला हूँ। और रहा प्रशासन का भाग, तो मैं इसके ज़रिए से माननीय कलेक्टर साहब लातूर के, उनके ज़रिए से मैं मुख्यमंत्री और आयुष मंत्रालय दोनों को भी बहुत जल्दी यहाँ पर मेल करने वाला हूँ। कुछ रिपोर्ट्स उनके लिए मैं प्रूफ के लिए उनके पास भेजने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द प्रशासन इसकी दखल लेगा। और मेरा जो एक सपना है कि एड्स मुक्त मुझे भारत करना है जी। हाँ। और ये जो बीमारी है खास करके गरीब लोगों के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज अवेयरनेस नहीं होता, और थोड़ा सा ये बीमारी कैसे फैलती है ये थोड़ा सा उनके बारे में पता नहीं रहने की वजह से वो इस बीमारी के शिकार होते हैं। अच्छा। तो इसमें गरीब लोग ज़्यादा इंक्लूड हैं। तो मेरा ये ख्वाब है कि भारत को एक एड्स मुक्त करना है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस सिलसिले के ऊपर, ये सब जो बैकग्राउंड के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे माध्यम से लोगों को क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं आपके ज़रिए से तमाम मेरे जो भी मरीज़ हैं HIV के, उनसे कहना चाहता हूँ कि जब आपको ये मालूम हो जाता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि जैसे दूसरे बीमारियां हैं उसी तरह ये भी एक बीमारी है और इसे घबराना नहीं है। और अगर तुम्हारी मेंटली अगर तुम घबराएंगे तो इससे और ज़्यादा नुकसान आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल आप ठीक से करते हैं और ठीक से दवाएं अगर आप लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपकी लाइफ टाइम तो बढ़ेगी ही। लेकिन जब आप मेरी दवाएं यहाँ पे लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से यहाँ पे क्योर हो जाएंगे। तो मेरे आपके ज़रिए से सभी मेरे जो HIV के जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पेशेंट हैं, उनसे कहना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि घबराओ मत, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और ख़ास करके दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक के जो भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे जाके ART की गोली चालू कीजिए। जितना हो सके जल्दी ART की गोली चालू कीजिए, क्योंकि ART की जो गोली है वो आपके अंदर के जो वायरस को वो बढ़ने नहीं देती। और वो होने के बाद तुरंत आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए कि धीरे धीरे हम उसका इलाज करेंगे और धीरे धीरे आप उसको क्योर हो जाएंगे और आप घबराना नहीं है। ऐसे मैं आपको हमारे महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल की ओर से आपको सबको आह्वान करता हूँ। तो HIV फ्री इंडिया, एड्स मुक्त भारत का सपना लेकर चल रहे डॉक्टर ताहिर शेख आयुष चिकित्सालय के माध्यम से इन सब लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि अगर वो सही तरीके से ART टैबलेट के साथ साथ उनके औषधि का सेवन करते तो HIV एड्स के मरीज़ को क्योर होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे और वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। उसके पूरे बैंड 9 के 9 बैंड एक दिन नेगेटिव आएंगे, ऐसा दावा डॉक्टर ताहिर शेख इन्होंने किया है। तो आइए देखेंगे कि डॉक्टर ताहिर शेख की दवाई किस तरीके से HIV फ्री इंडिया करने में मदद करती है। मैं कैमरा पर्सन आदित्य वसाली के साथ विक्रांत शंके, महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ के लिए लातूर।